अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे कि क्या आप कोलेस्ट्रॉल को बग़ैर अद्वियात के डेली लाइफ मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं और किन मरीज़ों में ये लायाअमल अपनाया जा सकता है। अमूमन वो मरीज़ जो कि शुगर के मरीज़ नहीं हैं, दिल के मरीज़ नहीं हैं, या जिनको पहले फालज नहीं है, या गुर्दों के मरीज़ नहीं हैं, मीन्स उनके अंदर कोई कोमॉब्स नहीं है, बड़ी बीमारियां नहीं हैं और सिर्फ उनकी लाइफ सीडेंट्री है, या कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा आता है, या उनमें ओबेसिटी होती है कि उनका पेट बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों में बग़ैर अद्वियात के कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं और कुछ डेली लाइफ मॉडिफिकेशंस हैं। देखें, कोलेस्ट्रॉल अमूमन जो फास्टिंग लेवल में आप चेक करते हैं उसमें 3 4 5 बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल वो कितना है, वो आपका नॉर्मली 180 से नीचे होना चाहिए, या 200 से भी नीचे हो तो फिर भी वो बेहतर कंडीशन में है। 200 से ऊपर हो तो वो हाई होता है। हाई के अंदर बॉर्डर लाइन हाई भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 230 के दरमियान है तो ये बॉर्डर लाइन हाई है, और अगर 230 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हाई में चला जाता है। इस तरह उसमें जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसमें LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इन सब की वैल्यू को भी एडजस्ट करना होता है। इसमें जो बड़ी वैल्यू LDL है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है और नालियों के अंदर क्लॉट बनने का बायस बनता है, इसकी वैल्यू ऑप्टिमली 125 से 130 से नीचे होने चाहिए। 100 से नीचे हो तो ये सबसे अच्छी बात है। इस तरह जो HDL है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो आपकी वैल्यू फीमेल्स में 40 से ऊपर और मेल्स में 50 के लगभग होनी चाहिए। तो ये शो करता है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और उसमें आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाता है। इस तरह ट्राइग्लिसराइड्स भी बैड कोलेस्ट्रॉल में ही आते हैं और उसकी वैल्यू अमूमन 150 से नीचे होनी चाहिए। अगर तो आपकी वैल्यूज़ बॉर्डर लाइन हाई हैं, से दैट आपका जो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली 180 से 200 से नीचे होना चाहिए, अगर वो 200 से 230 की रेंज में है। इस तरह LDL जो 130 से कम होना चाहिए, अगर उसकी वैल्यू 130 से 150 के लगभग है, मतलब कि बॉर्डर लाइन हाई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो हमें 3 से 6 माह डेली लाइफ मॉडिफिकेशन का ट्रायल ज़रूर देना चाहिए दवा ऐड करने से पहले। तो उसमें 3 से 6 माह में अक्सर लोग अगर डेली लाइफ मॉडिफिकेशन करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम होने के वाज़े अमकानात होते हैं। डेली लाइफ मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों की जो दारोमदार है वो वेट रिडक्शन पे है। अगर आपका वज़न जितना भी है ज़्यादा है, उसको 10% आप 3 से 6 माह में डिफरेंट तरीके से कम कर लेते हैं तो 80-90% चांस ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वैल्यू तक पहुंच जाता है। डेली लाइफ मॉडिफिकेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन है, एक आपकी एक्सरसाइज है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हर वो चीज़ जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक रेड मीट है, मटन और बीफ। इस तरह अंडे की जर्दी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बंद करेंगे। देसी घी और चिकनाई और डिप डाउन ऑयल में बनी हुई सारी चीज़ें ये आपको माइनस करनी पड़ेंगी। इस तरह आपके जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मीठी चीज़ें जो कि आपकी ज़बान को मीठी लगती हैं, उसको आप ऑफ़ करेंगे। ये सारी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, वेट कैसे कम करें उसकी डिटेल उसमें मौजूद है। इसके अलावा एक चीज़ जिसमें आप खुल के खा सकते हैं वो आपकी वेजिटेबल्स हैं, वो आपके फ्रूट्स हैं और आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके HDL को भी बढ़ाते हैं और LDL को भी ज़्यादा बढ़ने से रोकते हैं, और वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह आपके जो फ्रूट्स हैं वो आप खुल्म खुला खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, 100 ग्राम वाइट मीट भी खा सकते हैं जिसमें फ़िश और चिकन है, वो 100 ग्राम से कम कम आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह एक एंटिटी है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। ये मेरी पूरी वीडियो इस पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होता है कि जिसमें आप अगर एक खाना अच्छा खाते हैं तो आप 12 घंटे का गैप डालें, फाका कशी करें। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या फ़वाइद होते हैं उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, वो आप वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। ब्रीफली ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो जब आप भूख में होते हैं, आप कोई चीज़ खाना पीना वगैरह ग्लूकोज वगैरह नहीं ले रहे होते, तो आपके जिस्म में मौजूद स्टोर्ड फैट जो कि आपकी चर्बी की शक्ल में आपका स्टोर है, जो कि आपके लिवर के ऊपर मौजूद है, इस तरह वो चर्बी है, जो वो कोलेस्ट्रोल या वो ऑयल्स जो आपकी नाली के अंदर मौजूद है, वहाँ की कैटाबॉलिज्म से और वहाँ की ब्रेकडाउन से एनर्जी आना शुरू हो जाती है,
जिसके नतीजे में आपका जिगर भी हेल्दी हो जाता है और नालियों के अंदर जो आपके कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक तरीका है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट्स को आपने बढ़ा देना है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को आपने कम कर देना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वेट रिडक्शन में भी उसका हेल्प है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में भी उसका बहुत हेल्प है और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत हेल्प है। मिनिमम एक्सरसाइज जो किताब कहती है और जो रिकमेंडेड है वो 150 मिनट्स डेली वीकली बेसिस पे आप करें। 150 मिनट्स वीकली आप पूरे करें, ये मिनिमम एक्सरसाइज है। आइडली आपको 50 to 100 मिनट्स बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें ब्रिस्क वॉक है, जंपिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, या आप हल्की सी वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, वो 50 मिनट्स to 1 आवर ज़रूर अपनी लाइफ में स्पेंड करें। इसके साथ आप 3 to 6 मंथ्स कंसिस्टेंसी शो करनी है। ये ना हो कि 1 माह करें और फिर आप छोड़ दें उसको। 3 से 6 माह कम से कम इसका ट्रायल दें। अगर इससे आपके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाते हैं, वेल एंड गुड, और फिर आप इस रूटीन को मेंटेन करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो दोबारा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से 6 माह में आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आता, LDL नीचे नहीं आता, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको दवा के ज़रिए इसको कम करे। लेकिन वो मरीज़ जो कि शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, साथ में बाकी को बीमारी हैं जिस तरह गुर्दों के मरीज़ हैं, या खुदा न खास्ता पहले कोई स्टेंट डला हुआ है या पहले फालज हो चुका है, इन लोगों में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो दवा तो देनी ही देनी है, साथ में डेली लाइफ मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।